बताया जाए कि इलेक्शन होने वाले हैं, हम 4 घंटे पहले लोगों को आवाज करेंगे, स्वीप करेंगे कराची, स्वीप करेंगे कराची में। कोई हमने सुनो, मैं अपनी बात खत्म। हमने कल भी अपनी जात से हटकर अपने प्रोटोकॉल को, अपनी मरातों को, अपने ऐशो आराम को छोड़कर इस शहर के लोगों के लिए आवाज बुलंद की थी। आकर खड़े हुए उस वक्त जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। आज भी हमने अगर ये फैसला किया कि इनके साथ खड़े हो, तो अपनी जात के लिए नहीं, इस शहर के लोगों के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, माजरत के साथ इस शहर के मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाया गया, इस शहर के मुहाजिरों को सिंधियों से लड़ाया गया। जब उनसे फारिग हो गए तो इस शहर के मुहाजिरों को बलोचों से, लियारी के बलोचों से लड़ाया गया। वो हम हुकूमत में भी रहते थे, लाज भी जाती थी शोदा कब्रिस्तान में, हम हुकूमत में भी रहते थे और इलाकों में कस्बालीगढ़ में कटी पहाड़ी पे फायरिंग हो रही है, लियारी में बसों से उतार कर मार रहे हैं, हम हुकूमत में भी हैं, लाशें भी उठा रहे हैं। आज मैं हुकूमत करने वालों को आवाज लगाकर कहता हूं, ए हुक्मरानों, आज ये शहरियों में आपस में इख्तिलाफात, दुश्मनियां खत्म हो गई। आज लालू खेत का भी आज कराची के हुकूक के लिए अगर लियाकताबाद, अगर न्यू कराची, अगर औरंगी, अगर बल्दिया टाउन, अगर कोरंगी, अगर लांडी के लोग, माए बहने मौजूद हैं, तो आज सुराबगोट का पख्तून भी यहाँ मौजूद है, आज लियारी का बलोच भी यहाँ मौजूद है, आज कटी पहाड़ी का पख्तून भी यहाँ मौजूद है, आज यहाँ पर पंजाबी भी है, आज शहर का मलीर के गोटों का सिंधी भी है, आज यहाँ पर हजारेवाल, आज यहाँ पर गिलगिती कश्मीरी, हर जुबान बोलने वाला यहाँ पर, हर इकाई बोलने वाला, हर जुबान बोलने वाला मौजूद है। हम इंशाअल्लाह ताला ये कराची की जंग नहीं है। ए पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बैठे हुए लोगों, ये कराची की जंग नहीं है। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। आज हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। आज का ये हुक्मरान इस शहर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक लम्हे के लिए सोचो, जब पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, कचरा तुम उठाते नहीं हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में तालीम नहीं, 2.5 लाख नौकरी दी है, एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40 सालों से कोटा सिस्टम था, 40% कोटा था। ये हुकूमत आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर हमें वो 40% कोटा भी नहीं दे रहे। तो हमारे पास जीने की क्या उम्मीद रह गई है शहर वालों को? हर गली में ये रहनुमा, ये पार्टियां मौजूद हैं कि नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने नहीं दे रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ऐ हुक्मरानों, होश के नाखुन लो। अगर ये शहर जलेगा तो पूरा पाकिस्तान जलेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। खुदा न खास्ता। हमने बड़ी मुश्किलों से इस शहर में अमन कायम किया है। इस अमन को तहोबाला ना होने दें। बस इन बातों को बहुत ज्यादा समझें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले अंदर बैठकर हमारी आवाजें सुन रहे हो, अल्लाह को जवाब देना है। ये जेरीमैंडरिंग खत्म करो, वरना ये सारे लोग आराम से अपने घरों पर नहीं बैठेंगे। आज ये जो कुछ भी है चंद घंटों के नोटिस पर, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, हल्का सा ट्रेलर है। ये हल्का सा झटका है, ट्रेलर है कि आपको सोते हुए से में उठाएं। होश के नाखून लें और अच्छे फैसले करें। आपके अच्छे फैसले होंगे, हम आपकी तायद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
कराची में MQM के एहतजाजी मुजाहरे से PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम इस शहर के लिए पहले भी खड़े हुए और आज भी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये सिर्फ कराची शहर की जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की जंग है। कराची शहर चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। उनकी जानिब से ये कहना था कि आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर MQM के साथ खड़े हैं तो अपनी ज़ात के लिए खड़े नहीं हुए बल्कि कराची के शहरियों के लिए खड़े हुए हैं। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मुखालिफिन के बदतरीन प्रोपोगेंडे के बावजूद जनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब रही। तकसीम दर तकसीम का जो जहर घोला गया उसके बावजूद जनेवा में विफाक नहीं सूबे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे किए गए। आलमी बरादरी का एतमाद और पाकिस्तानी अवाम से इजहार यकजहती काबिल तहसीन है। बॉल अब हमारे कोर्ट में है। एक एक पाई को शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। उनका ये भी कहना था कि सैलाब मुतासरीन की तामीर नौ, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब तक ये हमारे करोड़ों भाई और बहन अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते, हम इंशाअल्लाह मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। 9.7 अरब डॉलर उसकी अमाउंट बनती है। बॉल अब हमारे अपने साइड पर है। हमें अब किस तरीके से इसकी एक एक पाई को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह शफाफियत के साथ तमाम ने मिलकर, सूबाई हुकूमत तमाम ने मिलकर, और आपने देखा कि और ये बदकिस्मती की बात है, शूमी किस्मत कि इस जो तकसीम दर तकसीम कौम में कर दी गई है और जो जहर घोला गया है, उसके बावजूद पूरी कौम ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर जनेवा में वफाक नहीं, सूबे सब मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान की मईशत का जो गलत तासुर दिया जा रहा था वो भी ख़त्म हो गया। सैलाब की तबाहकारियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। हमें सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए अभी भी बहुत काम करना है। जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मेशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो आपने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू, आपकी क़यादत में उसको भी हमने अब सही जवाब दिया। मैं पूरा पाकिस्तान को बताना चाहूँगा, इसलिए ये इम्प्रेशन जा रहा है कि कामयाब हो गया, सारे मसले हल। ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस वक्त भी सैलाब मुतासरीन मुश्किल में है। ये जो मदद हमें मिला है ये रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन आज भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारा मुल्क में। कराची ले चलेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे हैं। बेटियां और माए सड़कों पे आ गए हैं, और जब हम सड़कों पे आते हैं तो ऐवानों में ताले लग जाते हैं। जब हम सड़कों पे आते हैं तो मंजरनामे बदल जाते हैं। और हम सड़कों पे आ गए हैं कि हाँ, हमने ऐवानों का रास्ता इख्तियार किया है कि जहां पर कानून बनते हैं। हाँ, हमने अदालतों से का रास्ता इख्तियार किया है कि जहां से इंसाफ मिलता है। लेकिन इसके बावजूद इस शहर को बार बार हर बार फिर सड़कों पे आना पड़ता है। तो फिर हम बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। हमें बजंगामत पर मजबूर मत करो।
हम सड़कों में आए हैं और आ गए हैं। तारीख गवाह है कि यहाँ की सड़कें हमारे खून से, यहाँ की सड़कों की हमने अपने खून से आबियारियां की है कि यहाँ की दीवारें हमारे खून से रंगीन हुई है। तो अपने लोगों के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके इज्जत और एहतराम और वकार और इज्जत और नफ्स के लिए और उनकी नुमाइंदगी और हक नुमाइंदगी के लिए हम आ गए हैं। अब घर में ये बाजार देखना, और इसलिए कि हम फिर मौका देते रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए आए हैं कि ये आपकी तनख्वाहें, आपका ऑफिस, आपकी जिम्मेदारी शफाफ, गैर जानिबदार, साफ सुथरे ईमानदाराना इलेक्शन कराने हैं। तो आप क्या देख नहीं पा रहे कि कराची और हैदराबाद में, बल्कि सिंध के सारे ही शहरी इलाकों में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। हमारी नुमाइंदगी को सबसे पहले तो आबादी में आधा दिखाया गया, मर्दमशुमारी में, और जो कौम रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी कहां से करेगी। जो लोग अपने लोगों को गिन नहीं सकते उनको दुनिया में गिना नहीं जाता। और आपने हमें पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन कौम को आधा गिना, फिर आपने जाली दोहरे मेयार की वोटर लिस्ट में हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया। और फिर वो लोग जिन्होंने प्री पोल रिगिंग की है, जेरीमेंडरिंग की है, अपने इलाकों में 20-20 हजार, हमारे इलाकों में 90-90 हजार की हल्का बंदियां हुई हैं, यूनियन काउंसिल बनी है, प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ और जानबदाराना है, लिसानी बुनियादों पर मुतासिबाना है। इसको किसी तरह पे भी कबूल नहीं किया जाएगा। और हमने सही वक्त पे सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब कौम मिलकर और मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद कर रही है। अब इनको, एक तरफ सिंध में 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो सिंध के बजट का 97% कमा कर देते हैं, दूसरे वो जो 97% खर्च करते हैं। और ये मामला मुस्तकिल मौजूद रहे तो अमन नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा तो अमन की जमानत हम नहीं लेंगे। और इंसाफ इस सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए, शहरी और दही के दरमियान खलीजों को पाटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम पड़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है
और अभी आप अपने दिन गिने, ये पहला दिन है मुत्तहिद होकर कौम सड़कों पे आ गई है। और आज जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं उनको कौम ये पैगाम दे रही है कि मिल के चलो और मिलकर हक हासिल करो, इस कौम की शनाख्त और पहचान की जंग में शामिल हो। अगर मुनसिफाना इंतखाबात के मामलात एक दो रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि उसकी मौजूदगी में गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी हल्का बंदियां कैसी हुई है। आपका वो जुर्म है जिसकी वजह से जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है, और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच रहे हो, उस जमहूरियत पे भी सवाल उठ सकता है। तो आज हम ज्यादा बात करने नहीं आए, हम अपने हके नुमाइंदगी को हर हालत में कायम रखने और उसके लिए लड़ने और जद्दोजहद करने के लिए मिलकर सड़कों पे आए हैं। और जो लोग आए हैं, मैं उन तमाम भाइयों को खुशामदीद तो कह चुका हूं, शुक्रिया तो कर चुका हूं, दावत भी देता हूं कि यहां से मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं, मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं। उस 40 साल की पाकिस्तान की सियासत के झूमर की जानिब पलटते हैं, उस तारीख से जुड़ जाते हैं जो रंगीन भी है, सुनहरी भी है, जद्दोजहद का एक सफर है मिडिल क्लास की सियासत के ख्वाब को दोबारा जिंदा करने के लिए मिलके चलते हैं। और अपने हक को अगर आईनी और कानूनी और जमहूरी और इखलाकी रास्तों से नहीं मिल पाया तो उसके छीनने के लिए एक नई जद्दोजहद, एक नई जंग का आगाज करते हैं। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरा गुजार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दौल पुकार के आए कि बहुत जहाद तलब है। राह वफा अपनी की इब्तिदाए सफर से, इब्तिदाए जुलू से है, इंतहाए जुलू से है, इब्तिदा अपनी आज इब्तिदा कर ली है। हम चाहते हैं कि इसी एक दो रोज में अगर आपने फैसले कर लिए तो हम आपके साथ बैठेंगे, फैसले नहीं हुए तो हम अपने फैसलों के लिए आजाद हैं। कुछ कर लीजिए, ऐसा न हो कि ये दर्द बने दर्द लादवा, और ऐसा न हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। और वजीर आजम साहब, ये वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि हम इस इत्तेहाद में
बहुत सारे सवालात, बहुत सारे अंदेशे, क्योंकि हमें ये लगता था कि ये रेसिपी है डिजास्टर की, धोखे की। तो हम वजीर आजम साहब, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये अपनी कौम के लिए हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके, यहां बसने वाले और महाजर कौम आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? इसके हुकूक, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, इस पर का इंसाफ आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम है? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं और हम निशानी बुनियादों पे किए गए इस हल्का बंदियों को कौम मुस्तरद करती है। आज जहां तक नजर उठाएं, कराची सड़कों पे है और कराची सड़कों पे आ गया तो फिर और अभी हम सब लोग मिलकर पिटीशन और करारदाद इलेक्शन कमीशन में पेश करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाह रहे हैं, हम सब अंदर आए? क्या हम सब अंदर आ जाए? या वो तमाम लोग जो अभी जो महाजनों की क़यादत है वो जाए। वैसे क़यादत कोई सारी है, अपने कौम के नुमाइंदे अपनी अपनी जमातों के कारकुन यहाँ मौजूद है। ये आए क्या अंदर? सबको चलना है तो हम जाते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। और आज हाथ उठाकर और कसम खाकर अहद करें कि अपने हुकूक पर, अपनी शनाख्त पर, अपने पहचान पर, अपनी इज्जत पर, इज्जत नफ्स पर, अपने हक पर, अपनी नुमाइंदगी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आप सबकी आमद का शुक्रिया और मैं एक बार फिर महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और फारूक भाई का शुक्र गुजार हूं और उन सबको कह रहा हूं कि अब आज की शाम कराची वालों के नाम उनको खुशखबरी देने का पैगाम, साथ चलने का अहद और अगर ऐसा है तो कुछ देर इंतजार, मेरी माओ बहनों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस, अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं।
रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हम जब सड़कों पर आते हैं तो ऐवानों को ताले लग जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते मगर आप जानते हैं हमें लड़ना आता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि यहाँ की दीवारें हमारे खून से रंगी हुई हैं और हमारी नुमाइंदगी को आबादी में आधा दिखाया गया है। हल्का बंदियों को लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात पहले ही गैर शफ़ाफ़ हैं, कबूल नहीं किया जाएगा।